इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर के एच चौगले और हमारे चैनल आरोग्य एडवाइस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपकी एड़ियाँ बहुत ज़्यादा फटी हुई है तो फटी हुई एड़ियों को ठीक करने के लिए हम घर पर ही क्या क्या कर सकते हैं, और घर पर हम जो भी इसके लिए ट्रीटमेंट करेंगे उसके लिए हम जो भी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे वो भी सब घर की चीज़ें ही इस्तेमाल करेंगे। एक्चुअली जब हम घर पर इस तरह से फटी हुई एड़ियों का या फिर क्रैक्ड हील्स का इलाज करने वाले हैं तो हमें घर पर कुछ बेसिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। वो चीज़ें क्या क्या होने वाली ये सबसे पहले हम जानेंगे। इसके लिए आपको 2 चम्मच कोकोनट ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी, 2 चम्मच ग्लिसरीन, 4 चम्मच सरसों का तेल, विटामिन ई की 2 कैप्सूल और वैक्स। अगर वैक्स आपके पास अवेलेबल नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हो, जो भी कैंडल्स मार्केट में मिलती है वो कैंडल्स भी वैक्स की ही बनी हुई होती है। तो आप वैक्स अगर अवेलेबल नहीं है तो कैंडल को किसी भी क्रश करके उसके छोटे छोटे जो क्रश होने के बाद छोटे पार्टिकल्स छोटे छोटे बन जाते हैं उनको भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। इन सभी चीज़ों को अरेंज करने के बाद आपको क्या करना है कि एक मीडियम साइज़ का वेसल लेना है। उस वेसल के अंदर आपको कोकोनट ऑयल, ग्लिसरीन और सरसों का तेल, इसके साथ साथ जो भी वैक्स या फिर कैंडल के छोटे छोटे जो आपने पाउडर टाइप बनाया हुआ है वो सभी चीज़ें आपको इस वेसल के अंदर लेनी है और उसको ठीक से मिक्स करना है। इसको ठीक से मिक्स करने के बाद आप देखेंगे कि इसकी एक सेमी सॉलिड ऐसी पेस्ट बन जाएगी। इस पेस्ट को हमें क्या करना है कि थोड़ा गर्म करना है। इसके लिए उस वेसल को एक गैस बर्नर के गैस स्टोव के ऊपर रखना पड़ेगा और उसके अंदर जो भी गैस की फ्लेम आती है उस लो फ्लेम के ऊपर ही इस पेस्ट को कुछ समय के लिए थोड़ा सा हल्का सा गर्म करना है। और ये पेस्ट जब गर्म हो जाती है तो इसको फिर से एक बार थोड़ा मिक्स करके इसके अंदर जो भी विटामिन ई के कैप्सूल्स थे उन विटामिन ई के कैप्सूल्स को क्रंच करके विटामिन ई को इस मिक्सर के अंदर डालना है, पोर करना है और उसके बाद फिर से एक बार इसको ठीक से मिक्स करना है। उसके बाद इस वेसल को आप गैस स्टोव से नीचे उतार सकते हो और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देना है, लेकिन पूरा ठंडा भी नहीं करना है। इसको जब भी आप इस मिक्सर को या फिर इस पेस्ट को जब भी इस्तेमाल करेंगे अपने एड़ियों के ऊपर, तब आपको थोड़ा ल्यूक वार्म या फिर हल्का गर्म जब होता है तब उसी कंडीशन में, हल्के गर्म कंडीशन में इस्तेमाल करना है। पूरा ठंडा होने के बाद इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपने अपने पैरों के जो तलवे होते हैं, जो हील्स होते हैं, उनको ठीक से अगर वॉश नहीं किया है तो उसके ऊपर थोड़ी बहुत धूल मिट्टी, थोड़ी बहुत गंदगी रहेगी और उस गंदगी की वजह से ये पेस्ट ठीक से अपना काम नहीं कर पाएगी। इसलिए आपका अपने पैरों के जो सोल्स होते हैं, जो हील्स होते हैं, उनको ठीक से वॉश करना और क्लीन करना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। हील्स को और तलवों को ठीक से वॉश करने के बाद, हील्स को ठीक से वॉश करके क्लीन करने के बाद, उसके बाद ही आप इस क्रीम को या फिर इस मिक्सचर को इसके ऊपर लगा सकते हो, तभी ये ठीक से काम करेगा। इसके लिए क्या करना है कि एक मीडियम साइज़ के टब के अंदर आपको हल्का सा गर्म पानी लेना है, जितना कि आप फेस कर सकते हो, और उस गर्म पानी के अंदर आपने दोनों भी पैर डालने हैं। और उसके बाद उस गर्म पानी के अंदर शैम्पू का पाउच आप ऐड करना है फोड़ करके। तो ये शैम्पू आप कोई भी सा भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि आप बालों के लिए इस्तेमाल करते हो वही शैम्पू आप यहाँ पर उस पानी के अंदर भी डाल सकते हो। और उस शैम्पू को डालने के बाद एक पाउच आप कंडीशनर का भी फोड़ करके उस पानी के अंदर डाल सकते हो और उस पानी को इसके बाद ठीक से मिक्स करना है। इसके बाद एक नींबू लेना है, उस नींबू को आधा काटना है और आधे काटे हुए नींबू को पूरी तरह से इस पानी के अंदर निचोड़ना है। तब उस नींबू का जूस, आधे नींबू का जूस पूरी तरह से उस पानी के अंदर मिक्स होना चाहिए। उसके बाद जो इस्तेमाल किया हुआ आधा नींबू है उसको भी आप उस पानी के अंदर ही फेंक सकते हो। उसके बाद उस पानी को ठीक से थोड़ा सा मिक्स करना है एक बार, और अपने पैरों को उस ल्यूकवार्म वाटर के अंदर ही लगभग 15 से 20 मिनट तक रहने देना। लगभग 15 मिनट होने के बाद आप अपने पैरों को बाहर निकाल सकते हो। पैरों को बाहर निकालने के बाद आपको क्या करना है कि अपने पैरों के जो तलवे, सोल्स होते हैं, जो हील होता है, उसको ठीक से ठंडे पानी से एक बार फिर से साफ करना है और उसके बाद आप अपने पैरों को एक बार स्क्रब कर सकते हो। उसके बाद एक ड्राई टॉवल लेकर के उसको ठीक से ड्राई करा सकते हो। यहाँ पर अपने पैरों के तलवों को, सोल्स को या फिर हील्स को स्क्रब करोगे तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि पैरों के निचले हिस्से में जो भी डेड स्किन का एक लेयर बना हुआ था वो पूरा का पूरा डेड स्किन का लेयर इस प्रोसीजर को करने के बाद अब निकल चुका है और आप पैरों के जो सोल्स होते हैं वो स्किन फिर से एक बार सॉफ्ट बन जाती है इसकी वजह से। और इस स्किन के ऊपर ही हमें इसके बाद अब उस पेस्ट को अप्लाई करना है। जैसे कि मैंने कुछ समय पहले बोला, अपने पैर के तलवों को, सोल्स को और एड़ियों को इस तरह से टॉवल से ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद हमें क्या करना है, जो पेस्ट हमने कुछ समय पहले उस वेसल के अंदर बनाई थी, उस वेसल में बनाई हुई पेस्ट को अपने पैरों के तलवों के ऊपर और एड़ियों के ऊपर ठीक से अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद हमें दोनों पैरों के तलवों के ऊपर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद एक कुछ समय के लिए, कुछ घंटों तक अपने पैरों के स्किन के ऊपर रहने चाहिए। इसके लिए क्या करना है, एक प्लास्टिक का कवर लेना है। प्लास्टिक का कवर, प्लास्टिक की थैली आप कह सकते हो, उसको इसके ऊपर अप्लाई करना है, जिसकी वजह से रात भर
ये सभी पेस्ट, ये सभी मेडिसिन आपके पैरों के तलों के कांटेक्ट में रहे, उसके स्किन के कांटेक्ट में रहे, ताकि इसकी एक्शन ठीक से हो सके। तो प्लास्टिक के पेपर से अपने पैरों को रैप करने के बाद आप उसके ऊपर एक सॉक्स भी पहन सकते हो, उसके बाद आप सो सकते हो। और सुबह उठने के बाद लगभग 7 से 8 घंटा आप सोते हो, जब भी आप उठोगे तो अपने सॉक्स को या जो भी आपने रैप किया था प्लास्टिक, उसको निकाल करके आपको पैरों को ठीक से हल्के गुनगुने पानी से ठीक से वॉश करना है, और फिर आप अपने रूटीन जो भी आपके काम है उनको शुरू कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें और ये सभी प्रोसीजर अगर आप लगातार कुछ दिनों तक करते हो तो आपको पता चलेगा कि जैसे 2-3 हफ्ते हो जाते हैं, 2-3 हफ्तों की भी ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। और आपके पैरों के ऊपर अगर बहुत ज़्यादा भी क्रैक्स बने हुए हैं या फिर पैरों की एड़ियाँ बहुत ज़्यादा ही फटी हुई है, वो भी आपको रिपेयर होते हुए नजर आएंगे। प्रोसीजर को सही से करना और कंसिस्टेंटली करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि एक दिन किया और 10 दिन उसके बाद किया ही नहीं, उसकी तरफ देखा ही नहीं, ऐसा नहीं करना है। एक बार अगर आप चालू करते हो तो लगभग लगातार 8 से 10 दिन तो अगर आप लगातार करोगे तो ही आपको रिजल्ट दिखाई देंगे। तो इस चीज़ को या फिर इस प्रोसीजर को भी आप घर के अंदर ही कर सकते हो। इसके लिए कोई भी ऐसे मेडिकल ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत नहीं होती, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते हैं, और ये एक ट्राइड और टेस्टेड मेथड है जो कि आयुर्वेदा के अंदर भी मेंशन किया जा चुका है। आपके इसके विषय में कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो डाउट्स को भी पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू वेरी मच।